प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा पीजीटी और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरे साथ एक एक्टिविटी करनी है। आपको करना क्या है, आप अपने आप को एक रूम में इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि आपके हाथ में एक पेन हो और इस पेन के ठीक पीछे एक दीवार हो। अब आप इस पेन को बड़े ध्यान से देखिए। इस पेन से अब ध्यान हटाकर अपनी दीवार को देखना शुरू कीजिए। पहली स्थिति में जब आप पेन को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे, आप दीवार को अच्छे से नहीं देख पा रहे थे। दूसरी स्थिति में जब आप दीवार को अच्छे से देख पा रहे थे, तब आप पेन को अच्छे से नहीं देख पा रहे थे। दोनों ही स्थितियों से हमने एक बात सीखी कि हमारी आंखें पास व दूर दोनों ही प्रकार की वस्तुओं को आसानी से देख सकती हैं। जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें दूर की वस्तुएं थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं, और जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें पास की वस्तुएं थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं। आंखों के इस गुण को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब हमारी आंखें पास व दूर की वस्तुओं को बड़ी आसानी से और स्पष्टता से देख पाती हैं। आंखों का यह गुण क्या कहलाता है? समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। आइए पढ़ते हैं। मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर, फोकस दूरी को आप फोकल लेंथ भी कह सकते हो इंग्लिश में। समायोजन का मतलब है एडजस्ट करके, नियंत्रित करके। दोबारा पढ़िए। मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करके या समायोजित करके पास व दूर की दोनों ही वस्तुओं को आसानी से और स्पष्टता से देख पाने का गुण क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। आ जाएगी बात समझ में? यानी हमारी आंखें पास व दूर दोनों ही वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख पाती हैं। आंखों के इस गुण को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता कहते हैं। हमारी आंखें पास व दूर दोनों ही वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकती हैं। कैसे देख पाती हैं? इस बात को समझने के लिए आपको आई से जुड़ी हुई 4 बातें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात आई लेंस के बारे में, कि वो क्या होता है और कैसा होता है। देखिए, हमारी आंख में जो लेंस है वो डबल कन्वेक्स टाइप का है, जिसे आप हिंदी में द्विउत्तल लेंस भी कह सकते हो। यह लेंस कांच या पत्थर की तरह हार्ड नहीं है, यह जेलीनुमा है यानी अपनी आकृति को बदल सकता है। यह फाइब्रस यानी कि रेशेदार भी है। इस लेंस को कुछ मांसपेशियां पकड़े रखती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स। हिंदी में इन्हें पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। क्या होती हैं, कहां से आती हैं? आइए जानते हैं। आंख के अंदर 3 परतें होती हैं। जो मिडल वाली परत होती है यानी बीच वाली जो परत होती है, उसकी कुछ मांसपेशियां इस आई लेंस को पकड़े रखती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी आंख की बीच वाली परत, जिसे कोरोइड कहा जाता है और हिंदी में रक्तक पटल कहा जाता है, वो जो परत होती है उसकी कुछ मांसपेशियां आई लेंस को पकड़े हुए होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पक्षमाभी पेशियां। ये 2 तरह की होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली और रिलैक्स करने वाली। मतलब सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं। ये मांसपेशियां आई लेंस के कर्वेचर को बदल सकती हैं, छोटा या बड़ा कर सकती हैं। तीसरी बात जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है वो है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। फोकल लेंथ का क्या मतलब है? फोकस दूरी। देखिए, आंख के अंदर एक तीसरी परत और होती है। पहली परत, दूसरी परत आपको दिखाई दे रही है ये, और जो तीसरी परत है जिसे दृष्टि पटल कहा जाता है, वो अंतिम परत होती है। ठीक है? जब प्रकाश की किरणें किसी भी स्रोत से आती हैं और आई लेंस पे पड़ती हैं, तो यहां से पड़ने के बाद
आई लेंस उनको बैंड कर देता है, यानी अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें बैंड हो जाती हैं आई लेंस में पड़ने के बाद। आई लेंस उन किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? रेटिना का बिंदु होता है। यानी कहां केंद्रित करता है? रेटिना पर। तो आई लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में? लेंस में से निकलने के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं, उस बिंदु और इस आई लेंस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। देखिए, यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रखा हो, चाहे अनंत पे रखा हो, यानी वस्तु कहीं पर भी रखी हो, चाहे अनंत पे हो, चाहे बिल्कुल पास में रखी हो, हमारी आंखों में जो लेंस है उसकी खास बात यह है कि वो उसको रेटिना पर ही केंद्रित करेगा। समझ आई बात? कहां केंद्रित करेगा? रेटिना पर। इस बात को और अच्छे से समझिए। आपने लेसन नंबर 10 यानी पाठ 10 में पढ़ा था कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर v, u और f क्या है? आइए जानते हैं। v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। आ जाएगी बात समझ में? v, u और f। अब इन तीनों को आई के केस में देखने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों चीजें आई में कहां हैं। देखिए, v जो है v वो यहां है आई लेंस और रेटिना के बीच में, यानी प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर, जिसे आप दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो ये जो दूरी है, ये इसको हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी है। और लगभग लगभग v किसके बराबर होता है? 2.5 सेंटीमीटर के। और ये फिक्स है। फिक्स कैसे है? क्योंकि आई लेंस और रेटिना की दोनों की स्थिति आई में फिक्स होती है, तो इसलिए v को हमेशा लगभग लगभग कितना लिया जाता है? 2.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं u पर। u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु कहीं पर भी हो सकती है, वस्तु अनंत पर भी हो सकती है, और वस्तु आई के बिल्कुल पास में भी हो सकती है। ठीक है। f क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां होती है? रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यदि प्रतिबिंब कहीं और बनेगा तो उस और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो अब एक बात यहां से देखिए, v तो हमने ये कह दिया कि फिक्स है। ठीक है। अब यहां पर दो चीजें हैं जो बदल रही हैं। क्या क्या? एक u बदल रहा है और एक क्या बदल रहा है? f। u क्या है? वस्तु की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। इसी गुण को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। वस्तु की दूरी के हिसाब से लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित यानी कि एडजस्ट करता है, ताकि वो वस्तु को क्या कर सके? साफ देख सके। इसी गुण को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। आइए परिभाषा पढ़ के इसको और अच्छे से समझ सकते। मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर, फोकस दूरी समझ रहे हो? ठीक है। पास व दूर दोनों ही वस्तुओं को देख पाने का गुण क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। आपको एक वीडियो भी दिखाई दे रहा है जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि u के साथ साथ वस्तु की दूरी के साथ साथ फोकस दूरी बदल रही है। आ जाएगी बात समझ में? आइए अब अंतिम पॉइंट पे बात करते हैं, जिसे कहते हैं कर्वेचर। कर्वेचर क्या होती है? वक्रता। हिंदी में क्या कहेंगे? वक्रता। देखिए, आपने दो नाम सुने होंगे। एक नाम आपने अपर्चर भी सुना होगा। ठीक है। अपर्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? द्वारक। किसी लेंस में कर्वेचर और अपर्चर क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी लेंस में मान लीजिए ये कोई लेंस है। ठीक है। यहां से और यहां की दूरी को मान लीजिए मैं m और n लिख देता हूं। अगली बात समझ में? m और n के बीच की दूरी को उस लेंस का द्वारक कहा जाता है। ठीक है। और ये जो घुमाव आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टेढ़ापन आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंस की जो मोटाई आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। आ जाएगा समझ में?
अपर्चर उस लेंस की हाइट को कहते हैं, कर्वेचर उस लेंस के घुमाव को कहते हैं। यहां हम कर्वेचर की बात करने वाले हैं। देखिए, किसी लेंस का कर्वेचर जो है उसकी फोकस दूरी से जुड़ा हुआ है। जितना कर्व्ड लेंस होगा उतनी फोकस दूरी कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, आपके पास एक लेंस तो ये बना हुआ है, एक ये है और एक ये आ गया और एक ये लेंस है। इन तीनों लेंसों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको द्वारक यानी कि अपर्चर लगभग लगभग समान मिलने वाले हैं, परंतु इनके घुमाव में, इनकी मोटाई में फर्क आता जा रहा है। यही फर्क क्या है? इनका कर्वेचर है। यानी इस लेंस का कर्वेचर इससे ज्यादा है और ये लेंस जो है और भी ज्यादा कर्व्ड है। जितना कर्व्ड लेंस होगा उतनी फोकस दूरी घटती जाएगी। हमारी आंखें क्या करती हैं? लेंस के कर्वेचर को बदलती हैं। कैसे बदलती हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं, दो स्थितियों को लेकर। कहां कहां? जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु बहुत पास में हो। आइए देखते हैं। अब हम उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं जो हमारी आंख में हो रही होती है जब हम किसी दूर रखी वस्तु को देख रहे होते हैं। देखिए, ये हमारा आई लेंस है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट से। ये लिगामेंट्स जो होते हैं ये सीलियरी मसल्स से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें पक्स्मा भी पेशियां भी कहा जाता है हिंदी में। ये हमारी सीलियरी मसल्स हैं। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये आंख की मध्य परत का भाग होते हैं और ये इस तरह से हमारी आई होती है। अब देखिए क्या होता है जब हम किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। ये सीलियरी मसल्स हैं। जो ये ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला या ये वाला, ये लिगामेंट्स हैं। जब हम किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों में जो सीलियरी मसल्स हैं, इनकी बात कर रहा हूं, जिनको मैंने कलर्ड किया है रेड, ये सीलियरी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स कर जाती हैं। यानी सीलियरी मसल्स, जिन्हें आप पक्स्मा भी पेशियां कहते हो, ये जब दूर की वस्तुओं को देखती हैं तब पूरी तरह से क्या कर जाती हैं? रिलैक्स, यानी कि स्थिर पड़ जाती हैं। हिंदी में क्या कहोगे? स्थिर पड़ जाती हैं। जैसे ही ये स्थिर होती हैं ये वाली, तो ये लिगामेंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो जाते हैं? लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे? टाइट, यानी थोड़े अकड़ जाएंगे, जिस वजह से लेंस जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है? लेंस के लंबे होने से अब आपको एक बात समझ में आ रही है। ये नॉर्मल लेंस था और अब ये लेंस कुछ इस तरह का हो गया। इसका जो कर्वेचर है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कर्वेचर। कर्वेचर को आप हिंदी में क्या बोलते हो? उसकी वक्रता, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? कर्वेचर कम होने से क्या फर्क पड़ा? अब इस लेंस की पावर जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कर्वेचर किससे जुड़ा हुआ है? पावर से, लेंस की शक्ति से। कर्वेचर कम हो गया तो लेंस की शक्ति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे ही शक्ति कम हो जाएगी, अब इसकी फोकस दूरी जो है वो बढ़ जानी है, बढ़ जाएगी। यानी कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर रखा है। अब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उससे आने वाली सभी किरणें समानांतर आती हैं, लेंस में आएंगी और लेंस में आने के बाद वो बैंड हो जाएंगी कुछ इस तरह से रेटिना पर। अब ये बात ध्यान देने की है कि लेंस जब दूर की वस्तुओं को देख रहा होता है तो वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है। ऐसी स्थिति में आई को हम क्या कह सकते हैं? रिलैक्स्ड आई। क्या कह सकते हैं? रिलैक्स्ड आई, या अनएकोमोडेटेड आई भी कह सकते हैं। कैसी आई कह सकते हैं? अनएकोमोडेटेड आई। आ जाएगी बात समझ में? परंतु जब हम पास की वस्तुओं को देख रहे होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो नियर होता है, तब ऐसी स्थिति में लेंस को पर उस ऑब्जेक्ट से आने वाली किरणों को बहुत ज्यादा मोड़ना पड़ता है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां है, जब इससे प्रकाश की किरणें आएंगी तो कुछ ऐसे आएंगी। ठीक है? अब इन किरणों को लेंस को ज्यादा मोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे।
यानी आप इस बात को यूं समझिए कि जब ऑब्जेक्ट जो है पास होता है तो लेंस के पास किरणें कुछ इस एंगल से आती हैं। पहले किस एंगल से आ रही थी? इससे बिल्कुल समानांतर आ रही थी, अब इस एंगल से आ रही है। अब इन किरणों को, उस लेंस को मोड़कर यहां लाना है रेटिना पे, यानी हमें ज्यादा पावर का लेंस चाहिए जो इन किरणों को बहुत ज्यादा बैंड कर सके। समझ आ रही है बात? तो जब ऑब्जेक्ट पास होता है तब हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, आइए समझते हैं। शुरुआत वहीं से, जो सिलियरी मसल्स पहले स्थिर पड़ गई थी, अब की बार वो क्या कर जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिकुड़ जाएंगी। क्या कर जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सिकुड़ जाना। जैसे ही वो सिकुड़ती हैं तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं। आ जाएगी बात समझ में? लिगामेंट्स कैसे हो गए? लूज हो गए। जैसे ही लिगामेंट्स थोड़े से ढीले हुए यानी कि लूज हुए, लेंस का कर्वेचर बढ़ गया। कुछ समझ आई बात? जैसे ही लेंस का कर्वेचर बढ़ा है यानी उसकी वक्रता बढ़ी है, उसकी पावर भी बढ़ गई। ध्यान रखो, कर्वेचर बढ़ा है तो पावर भी बढ़ी है और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी अब वो किरणों को ज्यादा पावर से मोड़ सकता है और रेटिना पे ला सकता है। अगली बात समझ में? इस तरह की जो आई है उस केस में नजदीक के आई जो है नजदीक के ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से देख सकती है। यानी सारे का सारा रोल किनका है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स का है। वो क्या करते हैं? रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? जो ये लिगामेंट्स हैं ये ढीले पड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और इस वजह से लेंस का क्या चेंज होता है? कर्वेचर। और फिर हम किसी नजदीक व दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। परंतु यदि ऑब्जेक्ट और नजदीक आ जाए यानी वस्तु बहुत नजदीक हो तो क्या हमारी आंखें देख पाएंगी उसको? या यूं समझ लीजिए, आपके पास एक न्यूज़पेपर है और आप उसको पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों के बिल्कुल पास लेके आ रहे हो। आपकी आंखों पर ऐसी स्थिति में तनाव पड़ता है और आप न्यूज़पेपर को आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। यानी आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगेगा और आंखों पे स्ट्रेस भी पड़ेगा। हमारी आंखें ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी आंखें जो लेंस है उसको एक हद तक ही मोटा कर सकती हैं। ठीक है, एक लिमिट के बाद यह काम बंद हो जाता है। वो लिमिट कहां है? जब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो? 25 सेंटीमीटर पर हो। यानी कि हमारी आंख से कोई वस्तु यदि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो ही हमें बगैर किसी तनाव के सुस्पष्ट या आसानी से दिखाई देती है। यानी हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? नियर पॉइंट। हिंदी में इसे निकटतम बिंदु भी कहा जाता है, सुस्पष्ट बिंदु भी कह सकते हो इसको आप, या अल्पतम बिंदु भी कह सकते हो। दोबारा सुनिए, ये नियर पॉइंट क्या होता है? किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होता है। यह 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी जहां आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे क्या कहलाती है? निकट बिंदु, सुस्पष्ट बिंदु या दर्शन का अल्पतम बिंदु भी आप इसे कह सकते हो। दूर कहां तक देख सकते हो आप? देखिए, हम अनंत पे देख सकते हैं। अनंत क्या होता है? जहां धरती और आकाश आपको मिलते हुए दिखाई दें, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनंत। यानी हमारी जो दर्शन की दूरतम दूरी है, फार पॉइंट जिसे आप कहते हो, जहां ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो, वो बिंदु क्या है? अनंत है। तो हमारा निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दूरतम बिंदु क्या है? अनंत पर है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमारी आंखें कैसे नजदीक और दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।